नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। देखिए पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल, जो कि जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इसमें क्या है कि आपको जो है बहुत ही शॉर्ट में आपको जो है बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो चलिए आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग वीडियो पर जो है चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो है जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, एक बात और है कि जल्द ही आपकी जो है प्रैक्टिस शुरू की जाएगी विद थ्योरी। ठीक है ना? थ्योरी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी शुरू की जाएगी, चाहे वो आपका ज्योग्राफी का हो गया, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो गया, चाहे आपके पॉलिटी का हो गया। ठीक है ना दोस्तों? तो बहुत ही जल्द आपके जो है प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है पहले बिहार के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिएगा, बिहार एक सामान्य ज्ञान, बिहार के बारे में थोड़ी सी जो जनरल बातें हैं इस वीडियो में हम लोग जो उन्हीं को समझेंगे, फिर उसके आधार पर जो हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक है ना? देखिएगा कि सबसे पहले यही आता है कि बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ, बिहार राज्य का उदय कहाँ से हुआ। ठीक है ना? तो आप देखिएगा कि एक समय था, आजादी से पहले एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरा जो भारत था, यहाँ से पाकिस्तान, बांग्लादेश सब किसमें था? भारत का हिस्सा था। ठीक है ना? इस उस समय किसका शासन था? अंग्रेजों का जो है ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। तो वहीं पर एक बंगाल रहे। ठीक है ना? भारत में एक हिस्सा है आपके, जैसे मैं यहाँ पर मैप के द्वारा आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना? बंगाल ये हो गया आपका ये एरिया। ठीक है ना? तो ये वाला एरिया जो रहा था ये आपका क्या था? पहले आपका बंगाल था। फिर उसके बाद क्या होता? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है ना? विभाजन कर दिया जाता है कर्जन द्वारा। लेकिन इस विभाजन को जो है 1900 किसमें 1911 में इस विभाजन को रद्द करके पुनः जो है बंगाल बना दिया जाता है। ठीक है ना? इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो अथक प्रयासों के बाद उस बाद बंगाल का ही हिस्से को तोड़कर जो है बिहार और उड़ीसा को जो है संयुक्त राज्य का प्रांत या संयुक्त प्रांत का गठन कर दिया जाता है। और कब किया जाता है? 22 मार्च को। कब किया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है ना? तो अब यहीं पर याद रखिएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है ना? तो बिहार और उड़ीसा को जो है संयुक्त राज्य का जो है गठन कब किया गया? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसके बाद क्या होता है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना? बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936। याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है कि गठन एक राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है गठन होता है, जिसमें जो है बिहार को राज्य का दर्जा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बिहार को जो है राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना? उसके बाद जो है 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से किसको अलग कर दिया गया? झारखंड को। किसको अलग कर दिया गया? झारखंड को कर दिया गया। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें याद ये रखना है कि जो है बिहार से जो है झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है ना? तो आपके यहाँ पर 3 डेट याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? एक 22 मार्च, जो कि क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। ठीक है ना? 1 अप्रैल को जो है बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से जो है झारखंड को अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना? ये 3 डेट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देख लीजिएगा राजधानी। तो इसकी राजधानी क्या है? पटना। इसका पूरा पूर्व नाम क्या था? पाटलिपुत्र, पुष्पुर या कुसुमपुरा। ठीक है ना? ये क्या थे? इसके पूर्व नाम थे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र से किससे? पाटलिपुत्र से पटना का जो है नामकरण करने वाला कौन था? तो शेषशाह सूरी। ठीक है ना? शेषशाह सूरी ने ही जो है पटना नाम दिया था पाटलिपुत्र के स्थान पर। तो पाटलिपुत्र से जो है पटना नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने दिया था। उसके बाद क्या याद रखें? देखिएगा बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपको इस तरीके से रट्टा नहीं मारना। मारना क्या है? 94,163। क्या हो जाएगा? 94,163। याद कैसे रखेंगे? देखिएगा, 3 का वर्गमूल 9 का जो है वर्गमूल कितना होता है? 3। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। ठीक है ना? 3 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल और 4 का वर्ग, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 94,116। अगर देखा जाए भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो 2.86%। कितना? 2.86%।
वहीं पर बात कर लेते हैं कि ये जो है क्षेत्रफल के जो है क्रम में कैथे स्थान पर आता है, तो 12वें स्थान पर आता है। कैथे क्रम पर आता है, 12वें स्थान पर आता है। लेकिन एक चीज और भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करके जो है कई बार जो है ऑफलाइन क्लासेज में भी पूछ सके हैं कि सर जो है इसमें 13वां स्थान भी कहीं कहीं लोग बता रहे हैं। तो देखिएगा 13वां स्थान कब हो जाएगा, जब जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर लिया जाएगा, तब बिहार जो है 13वें स्थान पर चला जाएगा। लेकिन जब केवल राज्यों की सूची बनाई जाएगी, तो उसमें जो है राज्यों की सूची में बिहार का जो है स्थान कैसे अब स्थान पर आता है, 12वें स्थान पर आता है। ठीक है ना, 12वें स्थान पर बिहार आता है। ठीक, इसके बाद देखिएगा कंफ्यूजन मेरे ख्याल से दूर हो गई होगी ना। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिएगा राजभाषा, तो इसकी दो राजभाषा, पहली है हिंदी, दूसरी है उर्दू। क्या है, राजभाषा पहली है हिंदी, दूसरी है उर्दू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिएगा, यदि आप जो है इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल क्या है, द एग्जाम पॉइंट। ठीक है ना, इसी के नाम से जो है आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, द एग्जाम पॉइंट। वहां पर जो है इसका पीडीएफ आपके जो है उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लेते हैं कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में। राजकीय चिन्ह में जैसे राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। राजकीय जो है, हाँ, राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोध वृक्ष। देखिएगा प्रत्येक जो है राज्य का क्या होता है, राजकीय चिन्ह होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, पीपल। लेकिन राजकीय चिन्ह जो सरकार के कामकाजों में क्या करता है, वहां पर एक तरीके से लोगों का कार्य करता है। ठीक है ना, तो क्या है, बोध वृक्ष है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो तीर धनुष मछली है और नदी है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, बोध वृक्ष है। इसके बाद राजकीय पशु क्या है, बैल। 2013 से पहले क्या था, रीछ। क्या था, रीछ था। ठीक है ना, मछली, राजकीय मछली क्या है, तो देसी मांगुर। ठीक है ना, जिसे आप लोग मंगुर मंगुर कहते हैं। ठीक है ना, ये जो है इसे कब घोषित किया गया था, राजकीय मछली के रूप में दर्जा कब मिला, 2008 में मिला। ठीक है ना, तो देसी मंगुर जो है राजकीय मछली है। इसके बाद जो है राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा। इसके बाद जो है राजकीय नदी क्या है, गंगा। और राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया या स्पैरो। इससे पहले क्या था, तो इससे पहले नीलकंठ था। क्या था, नीलकंठ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार भूगोल को। ठीक है ना, तो उससे पहले हम लोग जो है पूरा जब पढ़ लेंगे, बिहार भूगोल को भी पढ़ लेंगे, सामान्य परिचय को भी पढ़ लेंगे, तब उस पर आधारित जितने भी आपके बीपीएससी में या जो है बिहार स्टेट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।